नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा वो था क्षेत्रफल और आयतन का संपूर्ण परिचय पढ़ लिया था, हमने कंप्लीट परिचय पढ़ लिया था। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं इससे संबंधित क्वेश्चन और आंसर पढ़ने वाले हैं। देखिए मैं क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जो स्टूडेंट नए नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा लें। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 जो 16.1 के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन याद कीजिए। इसने बोला है कि हमें सबसे पहले तो यही देखना कि क्या क्या पूछा गया है। एक तो क्षेत्रफल पूछा है, एक आयतन पूछा है इसने। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ही अपने पास देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज नंबर है 16.1, एक्सरसाइज नंबर 16.1 और क्वेश्चन नंबर है अपने पास पहला। और पहले क्वेश्चन में ही इसने पूछा है क्या कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे। घनाभ की लंबाई दे रखी है तो मैंने ये लिख दिया क्या, घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई जो दे रखी है अपने को कितना दिया है, देखिए 12 सेमी दिया है। कितना, 12 सेंटीमीटर दिया है। और घनाभ की चौड़ाई भी दे रखी है अपने को। घनाभ की चौड़ाई, जो घनाभ की चौड़ाई दे रखी है वो कितनी है अपने पास, देखिए 9 सेंटीमीटर है। कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। और जो ऊंचाई दे रखी है घनाभ की वो देखिए, घनाभ की ऊंचाई अभी समझाऊंगा क्वेश्चन को, बस 2 मिनट रुक जाओ। 5 सेमी दे रखा है और हमें जो निकालना है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से देखिए, हमें क्या क्या दिया है। घनाभ की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है। देखिए घन होता तो तीनों भुजाएं समान होती, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं क्या होती, समान होती। लेकिन अपने को तीनों अलग अलग दिया, दैट मींस घनाभ दे रखा है और इसने बोल के भी बता रखा क्या है, ये एक घनाभ है। और हमें निकालना क्या है, देखिए हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और क्या निकालना है, हमें घनाभ का आयतन निकालना है। तो हम लोग बात करते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल सकता है। इससे देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हमारे को एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ये होता है आयतन का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये अपने पास आयतन का फॉर्मूला होता है। इन दोनों में हमें देखना यह है कि किस किस चीजों की आवश्यकता है, किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो देखिए हमें आवश्यकता किसकी है, लंबाई की है, चौड़ाई की है और ऊंचाई की। ये दोबारा से चौड़ाई ली गई है, दोबारा से ऊंचाई है, दोबारा से लंबाई है। और इसमें भी क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। यानी कि हमें मुख्य रूप से किन चीजों की आवश्यकता है, सर जी लंबाई की आवश्यकता है, चौड़ाई की आवश्यकता है और ऊंचाई की आवश्यकता है। और तीनों ही चीजें दे रखी हैं तो हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला लगाना है और उत्तर पाना है। सीधी सी बात है, सॉल्यूशन करके हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना, उत्तर पाना है। तो देखिए मैं अब निकाल रहा हूं क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं हम लोग क्या, कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई और गुणा में लंबाई, ये बताया था हमने। ठीक है, ये अपने पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इसमें हम वैल्यू रख के अब सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो गया मेरे पास 2 की जगह 2 है, इंटू अपने पास लंबाई का वैल्यू 12 मल्टीप्लाई चौड़ाई का वैल्यू 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस ऊंचाई का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 12, ये अपने पास आ गया। तो देखिए घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 12 निमा 108। सबसे पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, प्लस 9 5 45 प्लस 12 5 60, ये अपने पास आ जाता है। टोटल जब इनको जोड़ के देखेंगे, ऐड करके देखेंगे तो 213 आता है। सिर्फ ब्रैकेट वाले की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ ब्रैकेट वाले की बात कर रहा हूं। इनको टोटल जब जोड़ के देखेंगे तो कितना आ जाता है, 213 आ जाता है। और इससे जब वो सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास कितना आता है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आ गया, 416
सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाता है, 416 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से ही सोल्व हो गया। उसी प्रकार से देखिए आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो इसका परिचय पढ़ा था बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, इजीली पढ़ा था, याद भी हो गया होगा शायद आपको। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं और कमेंट करके बताना कि आपको पीछे की वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, इस एक्सरसाइज का जो परिचय पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को आगे बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जो पूछा है वो है कि 3 घनों की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अपने पास 3 घन है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 2 भैया कि प्रथम घन की भुजा, प्रथम घन की जो भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपने को? प्रथम घन की भुजा मैंने A1 मान लिया, जो कितना है 8 सेमी है। और जो द्वितीय घन है या दूसरा घन, दूसरे घन की जो भुजा है, घन भैया ये दूसरे घन की भुजा A2 बराबर कितना है? 6 सेमी दे रखा है। और तीसरा जो घन है, तीसरे घन की जो भुजा है वो A3 है, जो 1 सेमी दिया है। कितना दिया अपने को? 1 सेमी दिया है। तीनों चीजें दे रखी है अपने को, ठीक है। 8, 6, 1 दे रखा है। और इसने बोला है, क्या बोला? कि तीनों घनों को पिघला दिया जाता है और एक नया घन तैयार किया जाता है। तो इसने बोला कि नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास ये तो 8 सेंटीमीटर वाला एक घन था, ये तो मान लिया कि 8 सेंटीमीटर वाला एक घन था अपने पास। ये मान लो कि 8 सेंटीमीटर वाला एक घन था, मैंने यूं ही बना दिया। और एक ये 6 सेंटीमीटर का घन था, ये मान लेते हैं थोड़ा छोटा है, 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और एक और भी ले लेते हैं हम लोग, एक और भी ले लेते हैं जो 1 सेंटीमीटर का, काफी छोटा सा है, 1 सेंटीमीटर का घन है। ये 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है जो मैंने यूं ही बना दिया नॉर्मली। ये 1 सेंटीमीटर वाला भुजा का घन है। इसने क्या किया? इन तीनों घनों को पिघलाया है और इन तीनों घनों को पिघला के एक बड़ा घन बना दिया है, एक बड़ा घन बना दिया है। ये मान लेते हैं कि बड़ा घन बन गया अपने पास। हालांकि घनाभ जैसी आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन मैं जल्दी में बना रहा हूं तो ऐसे ही बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। ये एक बड़ा घन बना दिया इसने। तो इसने पूछा कि बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले इसने क्या किया? देखिए इन तीनों घनों को पिघलाया और पिघलाने के बाद एक नया घन बनाया और इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब देखिए इस घन का निकालना, तो भुजा भी कौन सी चाहिए? इसकी ही चाहिए। भुजा भी कौन सी चाहिए? इसकी चाहिए। मान लेते हैं कैपिटल A मान लिया कि बड़ा जो घन है उसकी भुजा कितनी है? कैपिटल A है। तो हमें जो भुजा चाहिए कैपिटल A ही चाहिए। अपने को बड़े घन की भुजा चाहिए जो कैपिटल A है। अब सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो यही है कि जब हम तीनों घनों को पिघलाते हैं, जब हम तीनों घनों को पिघलाएंगे तो और दूसरी जो आकृति बनाएंगे, फिर चाहे उनका घन ही क्यों ना बनाए, तो क्या रहेगा? आयतन समान रहेगा। ये चीज नोट कर लेंगे भैया कि जब 1 या 2 या 3 यानी कि 1 से अधिक आकृतियों को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो आयतन क्या रहता है? समान रहता है। क्या समान रहता है? आयतन समान रहता है। किस प्रकार से रहता है? जैसे इसके लिए बताऊं तो तीनों घनों का आयतन बराबर नए घन का आयतन आएगा, यानी कि आयतन समान रहेगा। आयतन समान क्यों रहता है उन चीजों को समझिए। देखिए इनको पिघलाया तो इन्हीं के मेटेरियल से ही तो ये बना है ना, इन्हीं के मेटेरियल से तो ये बना है, तो इनका आयतन और इनका आयतन समान रहेगा। आयतन का मतलब क्या होता है कि इनके मेटेरियल से संबंध निकाल रहे हैं हम लोग कि इनको पिघलाया है तो जो इनका मेटेरियल बना उन्हीं से मैंने बनाया है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा मिलाया, ना ही कुछ घटाया है। तो क्या समान रहेगा? आयतन समान रहेगा। हो सकता है कि आकृति में चेंज आ सकता है, आकार में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन आयतन तो समान ही रहेगा। जितना मटेरियल इन तीनों में लगा था उतना मटेरियल मैंने एक में ही लगाया है। दैट मींस अपने पास इसका जो इन दोनों का आयतन है वो समान रहेगा। तो अब अपने को जो निकालना उस चीजों को नोटिस कीजिए, हमें इसकी भुजा निकालनी है पहले, उसके बाद ये निकलेगा। तो भुजा कैसे निकल सकती है? आयतन समान करके निकालेंगे। आयतन समान करके कैसे निकालेंगे? देखिए अभी आपके सामने निकालते हैं कि कैसे भुजा निकलेगी। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए कैसे भुजा निकलेगी। हमें जो निकालना है उसमें क्या था? नए घन, नया घन बनाया लिखेंगे। चूंकि तीनों घनों को पिघलाकर
तीनों गुणों को पिघलाकर नया घन बनाया जाता है, नया घन बनाया जाता है। तो अब हमें लिखना है क्या कि नए घन का आयतन, नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग, आयतनों का योग, यही आएगा अपने पास, आयतनों का योग होगा। क्यों होगा? या फिर इसके लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रथम घन का आयतन प्लस द्वितीय घन का आयतन प्लस तृतीय घन का आयतन तीनों गुणों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो चलिए ऐसे लिख देता हूं मैं शॉर्टकट में, कैसे कि प्रथम घन का आयतन प्लस द्वितीय, फिर दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन और प्लस ये किसके लिए आएगा भैया? तीसरे घन का आयतन आ जाएगा, तीसरे घन का आयतन। ये तीनों घन आ गए अपने पास। जो प्रथम घन था उसका आयतन के लिए मैंने भुजा क्या ली थी? कैपिटल ए। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ए का क्यूब होता है घन का आयतन। इसके लिए क्या आएगा? स्मॉल a1 का क्यूब प्लस इसके लिए क्या आएगा? स्मॉल a2 का क्यूब प्लस इसके लिए क्या आएगा? a3 का क्यूब। ये अपने पास तीनों घनों का आयतन आ गया। तो इसके लिए देखिए क्या आएगा? कैपिटल ए का क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल a1 कितना भैया? 8 है, तो रख दिया हमने 8 का क्यूब प्लस a2 का कितना भैया? 6 का क्यूब और प्लस ये कितना है? 1 का क्यूब। यहां तक कंप्लीट है। कैपिटल ए का क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब कितना होता है भैया? 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है। कैसे निकालेंगे सर जी? 512 होता है, देखिए अभी बताता हूं। और प्लस इसका होता है 216 प्लस इसका 1 का क्यूब 1 ही होता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 से कि सर जी हमें 1 का क्यूब निकालना, जैसे यहां निकाल के दिखाता हूं आपको कि 1 का क्यूब निकालना है। चलिए यहां देख लो, 1 का क्यूब निकालना है। रेड पेन से दिखाता हूं आपको। यहां 1 का क्यूब निकालना है, दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको। यहां देखिए 1 का क्यूब दिखाई दे रहा है। 1 का क्यूब निकालना, तो 1 को कितनी बार लिख देंगे? 3 बार लिख दो। क्या करते हुए? गुणा करते हुए। तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 ही आएगा। दैट मींस 1 का क्यूब कितना आना भैया? 1 ही आना। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। अब 6 का क्यूब निकाल के देखिए, इसको मिटा के 6 का क्यूब अगर हमें निकालना तो क्या करेंगे? 6 को 3 बार लिख देंगे। क्या करते हुए भैया? मल्टीप्लाई करते हुए। 6 को 3 बार लिख देंगे, क्या करते हुए? मल्टीप्लाई करते हुए लिख देंगे। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 6 6 36, और जब 36 आ जाता तो मल्टीप्लाई 6 आगे भी रह जाता है। तो ये 6 आगे रह जाता, तो 6 को गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाता है? 216 आ जाता है। इसी टाइप से आप लोग 8 का खुद निकाल के देखिए। और वैसे आपको 10 तक तो याद होने ही चाहिए। अगर 10 से ज्यादा आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 10 तक तो कंफर्म याद होने चाहिए। चलिए और आगे बढ़ा लेते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर था। जब हमने इनको ऐड किया तो स्मॉल a का क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया? 729 आ गया। 729 आ गया। अभी देखिए हमारा काम नहीं चलने वाला है, तो हमने क्या किया? ऊपर से इसको थोड़ा मिटा लिया। ये लो, ऊपर से हमने क्या किया? इसको थोड़ा सा मिटा लिया। अब हमारे पास जो ऊपर बचा वो कितना आ गया? देखिए a का क्यूब इज इक्वल टू 729 आ चुका था। तो ये लाइन में दोबारा रिपीट करके लिख रहा हूं। कितना आ गया था कि a का क्यूब इज इक्वल टू सर जी 729 आ गया था। तो a का क्यूब की जगह तो a का क्यूब है 729 कितने का क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। कैसे पता चला? जब आप रोजाना प्रैक्टिस करोगे ना, 10 तक आप निकाल के देखिए कितने का कितना क्यूब होता है। जैसे 9 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है। बेबी काफी 2-3 तो अभी आ गई है, तो आप लोग याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से। तो क्यूब से क्यूब खत्म हो गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया भैया? 9 सेमी आ गया। a का क्यूब कितना आ गया? 9 सेमी आ गया। अब हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? नए घन का हमारे पास जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कितना होगा? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होगा। तो देखिए हमारे पास कितना होगा? यहां पे हमने लिखना स्टार्ट किया। अर्थात नए घन की भुजा, अर्थात नए घन की भुजा जो है अपने पास कितनी है? 9 सेमी है। कितनी है? 9 सेमी आ चुकी है। तो अतः है नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। कितना आएगा? 6 इंटू भुजा कितनी है? 9 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो 6 कम 6
8 छिके 48, 486 सेंटीमीटर आ चुका है इसका आंसर भैया। कितना आ चुका है? 486 सेंटीमीटर आ चुका है। ये डैश डैश बिल्कुल जो ऊपर वाली लाइन है वही आएगी। इसका जो आंसर है वो आ चुका है 446 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ चुका है। अब देखिए यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। अगर बाय द वे कोई पॉइंट न समझ में आया हो तो आपको करना हल्का सा कमेंट, आप लोग डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको आगे और बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। आज हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने हैं, 5 तक क्वेश्चन ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? तीसरे का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए बहुत ही सिंपल है। संदूक का इसने दिया कि एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। जो देखिए इकट्ठा ही दे दिया इसने, 50 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई कितना दिया? 25 सेमी, तीनों दे रखी है। तो जो पहली होगी वो क्या हो जाएगी भैया? लंबाई। जो दूसरी होगी वो चौड़ाई होगी, और जो तीसरी होगी वो क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन में इकट्ठा दे देता है 50 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 25 या फिर 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30, तो पहले वाला लंबाई होगा, दूसरे वाला चौड़ाई होगा, तीसरे वाला क्या होगा? ऊंचाई होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान दे दिया है। इसका मतलब क्या है? वो संदूक घनाभ के आकार की है। कैसी है? घनाभ के आकार की है। इसने बोला कि इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए संदूक को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, तो आप लोग देख लेंगे। मान लो कि ये वो संदूक है, तो इसका कपड़ा कहां तक चाहिए? ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी और नीचे वाला भी, क्योंकि इसने बोला नहीं है संपूर्ण निकालना हमें। तो ये वाला क्या आ गया भैया? क्षेत्रफल निकल रहा नहीं निकल रहा? इसका भी निकलना है, इसका भी निकलना है, इसका भी निकलना, सभी का निकालना। दैट मीन्स क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो कितना होता है घनाभ का? 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये आपका फॉर्मूला। इसको रखकर, इसमें वैल्यू रखकर आप लोग सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन का जैसा ही आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे आराम से बैठ के। आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसने घुमाया है। इससे रिलेटेड मैंने जब परिचय में 1-2 क्वेश्चन भी बताए थे आपको। इसने बोला है कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रत्येक पृष्ठ की बात की है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए प्रत्येक पृष्ठ की बात की है क्वेश्चन नंबर 4 में। घन का प्रत्येक पृष्ठ कितना है? 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया अपने को? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो प्रत्येक पृष्ठ जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। इसने बोला कि घन यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए बाकी बात बाद में करते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए कि इसने क्या दिया, कि प्रत्येक पृष्ठ का दिया है। ये मान लो कि कोई घन था अपने पास, ये अपने पास क्या था? एक घन था। इसने प्रत्येक पृष्ठ मतलब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, तो इसी पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। भुजा तो नहीं दी ना अपने को, घन का नाम आ गया तो हमें क्या निकालना? सबसे पहले भुजा निकालनी है। तो ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल आपके सामने दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? इसकी भुजा निकालेंगे। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता भैया? भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि सर जी आपने बताया था प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार होता है। और प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए यहां वर्ग का फॉर्मूला लगेगा, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहां क्या आएगा? प्रत्येक घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे। प्रत्येक घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है भैया? भुजा का स्क्वायर होता है। लिखेंगे प्रत्येक घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है भैया? भुजा का स्क्वायर होता है। कितना होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। और जो प्रत्येक घन का जो पृष्ठ का घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कितना? 100 है। तो ये अपने पास 100 रख दिया, बराबर में कितना भैया? भुजा का स्क्वायर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? यहां से वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे। तो भुजा को इस साइड लेके आए, भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देखिए ये इधर आया तो माइनस आया, ये इधर गया तो माइनस आया, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। दैट मीन्स डबल ट्रांसफॉर्मेशन में, दोहरे पक्षांतरण में अपने पास जो चिन्ह होता है वो चेंज नहीं हो पाता है।
इसलिए हमने यहां से वैल्यूज निकालना स्टार्ट किया। भुजा इज इक्वल टू रूट 100। रूट क्यों लग गया? क्योंकि जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। भुजा इज इक्वल टू 100 का मान कितना होता है भैया? 10 सेमी होता है, 10, और सेमी का मान हमें दे रखा है, तो भुजा का मान आ गया 10 सेमी। भुजा आ गई अपने पास। किसकी भुजा आ गई है? ये अपने पास आ गई, घन की भुजा आ चुकी है भैया। ये किसकी भुजा आ गई? घन की भुजा आ चुकी है अपने पास। अब देखिए क्या बोला इसने, अब प्रश्न को पढ़ते हैं आगे। इसने बोला कि घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ये तो हमें क्षेत्रफल दिया था जिससे हमने घन की भुजा निकाल ली। यदि आधार के समांतर, देखिए ये अपना है घन, और ये आधार है नीचे वाला, तो इसके समांतर अगर मैं काट दूं इसको तो 2 भाग बनेंगे। इसके समांतर अगर मैं कटिंग कर दूं तो 2 भाग बनेंगे। अगर 2 भाग बने इसके तो इसकी क्या प्रभावित हुई? देखिए ऊंचाई प्रभावित हुई, लंबाई वही रही, चौड़ाई भी वही रही, यानी कि भुजा तो समान रही ना, लेकिन कौन सी प्रभावित हुई? इसकी जो ऊंचाई है वो प्रभावित हुई। लेकिन घन में तो सर जी ऊंचाई होती नहीं, लेकिन अब ऊंचाई बन चुकी है। पहले ये भी कितनी थी? 10 थी, ये भी 10 आ गई, ये भी 10 थी, लेकिन जब मैंने कटिंग किया इसको तो ये वाला कितना हो गया? 5 हो गया। ये वाला 5 हुआ, ये वाला 10 रहा, ये वाला भी 10 ही रहा। दैट मीन्स ये क्या बन गया? घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ बन गया। अब लिखेंगे चूंकि, यहां लिखेंगे चूंकि आधार के समांतर, चूंकि घन को आधार के समांतर काटने पर घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है। घनाभ बन जाता है। ये देखिए घनाभ बन जाता है। घन को आधार के समांतर काटने पर क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है। और जब ये घनाभ बन जाता है तो सबसे पहले हम लोग इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे घनाभ की लंबाई, अर्थार्थ, या फिर अतः लगा लिखेंगे। अतः है घनाभ की लंबाई जो कितनी आएगी? 10 सेमी ही रहेगी भुजा। ठीक है, आप लोगों को बताया था कि ये जो लंबाई होगी वो 10 ही रहनी है, ये भी 10 ही रहनी है, लेकिन ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। आगे आपके सामने तो देखिए 10 सेंटीमीटर होगी। घनाभ की चौड़ाई कितनी आएगी? घनाभ की चौड़ाई की बात कर लेते हैं, वो भी 10 सेमी ही आनी है। अब आगे देखिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, ऊंचाई की बात कर लेते हैं। घनाभ की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही प्रभावित होने वाली है। कितनी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसने पूछा कि प्रत्येक पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो आप लोग निकाल सकते हैं। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं भैया। अब इसने बोला कि प्रत्येक पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो निकालते हैं प्रत्येक पृष्ठ का। देखिए प्रत्येक पृष्ठ का नहीं, प्रत्येक भाग का। 2 भाग बट गए थे, दो घनाभ बन गए थे। एक घन को कटिंग किया तो 2 घनाभ बन गए थे। तो लिखेंगे अतः है प्रत्येक भाग यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भैया? वही फॉर्मूला लगने वाला, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यही है वो लखू चौधरी वाला। 2 दिन खातिर लखू चौधरी चोखो ऊट उधारो लाओ। 2 दिन खातिर लखू चौधरी चोखो ऊट उधारो लाओ। तो अपने पास यही वो ट्रिक है जो यहां काम में आएगी। अब इसमें हमें वैल्यूज रखना, कुछ नहीं करना। वैल्यूज रख के हम लोग सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए वैल्यूज रख के सोल्व करेंगे तो आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। शायद आशा करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। मैं यही छोड़ रहा हूं इसको, इसमें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम उठा लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर अपने पास किसका? 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है अपने पास। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने लायक है। देखिए क्या बोला कि एक बगैर ढक्कन का बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। एक बगैर ढक्कन का बक्सा है जो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसने बोला क्या? देखिए अब इसने क्या बोला कि इसकी भारी लंबाई 146 सेंटीमीटर है। तो यहां सब कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि बक्से की भारी लंबाई, बक्से की भारी लंबाई कितनी दे रखी है? 146 सेमी दे रखी है। 146 सेमी दे रखी है इसने। देखिए और क्या बोला है कि जो चौड़ाई है, सेमी आएगा बक्से की बाहरी चौड़ाई, आप लोग लिख लेंगे। कितना दे रखा है अपने को? 116 सेमी दे रखा है। और जो ऊंचाई दे रखी है वो 83 सेमी दे रखी है। ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है?
बाहरी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 83 सेमी दे रखी है, 83 सेमी दे रखी है। ये तीन चीजें दे रखी है। अभी क्वेश्चन को समझाऊंगा, आप लोग वेट कीजिए। उसके अंदर की ओर पेंट करने का खर्च याद कीजिए। यदि पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी है तो देखिए पेंट करने का खर्च याद करना है, लेकिन पेंट करने का खर्च तो बाद में याद करना है ना, हमें पहले इसमें बहुत सी चीजें समझनी पड़ेंगी। ये मान लो कि बगैर ढक्कन का बक्सा है अपने पास, आपके जस्ट सामने है, इसके अंदर अंदर पेंट करना है और इसने जो लंबाई चौड़ाई दे रखी है, देखिए लंबाई चौड़ाई दे रखी है ना, लंबाई कहां से कहां तक दे रखी है, देखिए बाहर से बाहर तक दे रखी है। कहां से कहां तक दे रखी है, बाहर से बाहर तक दे रखी है जो लंबाई है। देखिए अभी लंबाई तो वैसे आप लोग ये देख रहे होगे, लेकिन ये ऐसा बक्सा है, इधर भी लगा हुआ है, ये छत नहीं है इसके, इधर भी लगा हुआ है, ये वाली छत नहीं है, लेकिन इसमें तो लगी हुई है, हटा देंगे, लेकिन कंट्रोल करिए। बाहर से बाहर तक की लंबाई दे रखी है और बाहर से बाहर तक की लंबाई दे रखी है, तो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी की बनी हुई है, तो आंतरिक लंबाई याद करनी है, क्योंकि हमें जो पेंट करना है वो अंदर करना है, और अंदर करना तो 3 सेंटीमीटर, तो इधर वाला कटिंग होगा, 3 सेंटीमीटर उधर वाला कटिंग होगा या नहीं होगा, टोटल कितना होगा, 6 सेंटीमीटर कटिंग होगा। तो हमें आंतरिक लंबाई याद करनी है। आंतरिक लंबाई याद करेंगे तो 3 सेंटीमीटर इधर वाली, 3 सेंटीमीटर उधर वाली कटिंग कर देते हैं। तो अब इसके लिए लिखते हैं कि बक्से की आंतरिक लंबाई, बक्से की अंदर की लंबाई या आंतरिक लिख दो, अंदर की लंबाई कितनी आएगी, 146 तो टोटल थी, माइनस का 3 इस साइड का, माइनस का 3 उस साइड का, टोटल 6 कट गया, कितना बचा, 140 सेमी बचा अपने पास। अब देखिए बक्से की अंदर की चौड़ाई, अंदर की चौड़ाई जो होगी वो चौड़ाई कौन सी होगी, देखिए वाला, ये वाली चौड़ाई होगी ना, ये वाली, तो ये वाली चौड़ाई होगी, तो 3 इधर कटनी है, 3 इधर ही कटनी है, 3 ये कटिंग कर दो, तो इसमें भी टोटल 6 कटिंग होना है। तो 116 माइनस 3 टोटल कितना आ गया, 110 सेमी हो गया। देखिए 3 घटेगा, 113 बचा, फिर 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 110 बचेगा। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो ऊंचाई में देखिए ऊपर नहीं है ना अपने पास, इसका ऊपर का हिस्सा नहीं है, तो यहां देखिए नीचे सिर्फ 3 सेंटीमीटर पट्टी जो है लकड़ी की वो नीचे ही लगी हुई है, ऊपर लगी हुई नहीं है, तो सिर्फ नीचे का ही हटेगा, ऊपर तो ओपन है ना, तो हमें सिर्फ एक ही बार 3 घटाना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, बक्से की अंदर की चौड़ाई, अंदर की सॉरी ऊंचाई कितनी होगी भैया, अंदर की ऊंचाई 83 तो पहले थी और माइनस का 3, टोटल कितना आ गया, 80 सेमी आ गया। कितना आ गया, 80 सेमी आ गया। अब हमें देखिए, अब प्रॉब्लम आती है कि हमें निकालना क्या है, वास्तव में क्या निकालना है। ये तो अंदर का आ गया, तो अंदर हमें क्षेत्रफल याद करना होगा। क्यों याद करना होगा, क्योंकि अगर इस दीवार पे भी करना होगा, बक्से की इस दीवार पे भी करना होगा, नीचे भी करना होगा, इधर वाली पे भी करना होगा, इधर वाली पे भी करना होगा, लेकिन ऊपर वाली पे नहीं करना होगा, क्योंकि ऊपर तो छत है ही नहीं, बक्से के बगैर ढक्कन का है, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे का, लेकिन पूरे का निकालेंगे तो सर जी छत का तो नहीं है ना, उसका जो ऊपर ढक्कन है उसका क्या करेंगे, उसको घटा देंगे भैया, उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए घटाते हैं, अब तो निकालते हैं इसका। देखिए अतः है बक्से का अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये अपने पास है, ये अपने पास बक्से का कंप्लीट आ गया, लेकिन माइनस भी करना होगा भैया इसके लिए। देखिए माइनस भी करना होगा, कौन सा, छत वाला जो ढक्कन नहीं है, माइनस करके क्या लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई करके क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे। तो इधर तो ये सेम रहेगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लंबाई की बात करते हैं। लंबाई कितना है इसका, 144 अंदर वाले लेनी है लंबाई भैया, मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी है, 110 है, प्लस चौड़ाई कितनी है, 110 है, मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी है भैया, 80 है, प्लस ऊंचाई कितनी है, 80, मल्टीप्लाई लंबाई कितनी है, 140, और माइनस लंबाई देखिए दोबारा से हमारे पास कितनी है, 140 है, और मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी है इसकी, देखिए 110 है। ये हमारे पास आंसर आएगा। अभी इसका सोल्व करेंगे, जो क्षेत्रफल होगा इसका, जहां जहां पेंट करना है अपने को, जहां जहां पेंट करना है, देखिए यहां ये वाला नाम आएगा, ये वाली लाइन आएगी कि यहां बक्से का क्षेत्रफल होगा, कौन सा होगा, अंदर वाला क्षेत्रफल होगा। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई, जब 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो कितना आता है, देखिए 14, और ये 14 4 5 1, ठीक है, 15 400 आ गया, 15 400 प्लस
ये कितना हो गया 8800 हो गया भैया, और प्लस ये कितना हो गया 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 3 11, ठीक है 8 चौक 32 3 8 एकम 8 3 11, और ये हो गया माइनस अगेन 15400, यहां तक हो गया अपना। अब हम ऊपर का मिटा लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो 35400 आएगा, ऐड करके देख सकते हो आप 15400 8800 और 11200, देखिए 11200 तो 00, तो ये हो गया 10 और 4 14 को चौको हाथ पाई 1, 10 और 5 15, और ये देखिए 35400 आ चुका है। इस प्रकार से हमारा जो अंदर का वो कितना आ गया 35400 आ चुका है, और जो बाहर है वो माइनस करके क्या करते हैं 15400 है, बाहर है जो कितना है 15400 है। तो अब देखिए इधर तो यही रहेगा इज इक्वल टू 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा भैया 70800 हो गया, और माइनस का 15400, जब 15400 घटाएंगे तो अपने पास बचता कितना 55400 बचता, कितना बचता 55400 बचता। आप लोग करके भी देख सकते हो, देखिए ये अपने पास 15400 तो 0 0 4 5 और ये 5 कितना बचा 55400। इधर जो आंसर बचता अपने पास 55400 बचता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, कितना बचता है सेंटीमीटर स्क्वायर में बचता है। यहां तक देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जहां हमें पेंट करना था उसका क्षेत्रफल आ गया, उस एरिया का संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया है। अब हम बात करते हैं कि इस पे खर्चा कितना आएगा। इस पे जो खर्चे की बात करते हैं तो खर्चा जो बता रहा है, ये बता रहा है कि 2 रुपए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे आता है। कितना आता है 2 रुपए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे आता है खर्चा। क्या बताया, देखिए इसने बोला कि पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग लिखेंगे कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च क्या लिखेंगे 1000 सेमी स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च, पेंट करने का जो खर्च आता है वो कितना आता है 2 रुपए बोला है इसने। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना आएगा भैया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पेंट करने का जो खर्च आएगा 2/1000 रुपए आएगा, 2/1000 रुपए आएगा। समझाऊंगा ये कैसे कैसे आ रहे हैं, हर एक चीज आप लोगों को समझना ये है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 2 रुपए दे रखा है, तो यहां से हमें 1 का निकालना पड़ेगा, 1 का निकालेंगे तो 1000 उधर भेजना पड़ेगा, उधर भेजेंगे तो बटा में चल जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हमें कितने का चाहिए भैया 55400 का चाहिए। कितने का चाहिए 55400 का। तो यहां लिखेंगे 1000 की जगह 55400 कर देंगे, क्योंकि सॉरी 1 की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे ना 1 को यहां से, तो 1 को 55400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा जो होगा। तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/1000 तो था, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 55400, ठीक है। इधर भी मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा। यहां पे देखिए 1 2 जीरो कटिंग हो चुकी हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है, देखिए मल्टीप्लाई करिए 2 मल्टीप्लाई 554 और बट्टे 10। जब हमने इसका सॉल्यूशन करा तो कितना आया 8 10 की बिंदा हाथ पाई 1 10 और 1 11 और बट्टे में 10 था, तो हमारे पास एक पॉइंट लग गया 110.8 रुपए, 110.8 रुपए हमारा आंसर आ जाता है। इधर वही हेडिंग चलने वाली है कि 55400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च, 55400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च जो आया अपने पास 110.8 रुपए आ गया। इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग नीचे लाइन, अतः बक्से के अंदर पेंट करने का खर्चा जो होगा 110.8 रुपए होगा। और इसी के साथ हमारे आज के जो 5 क्वेश्चन जो हमने लिए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक पॉइंट हर एक स्टेप क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी बाय चांस बाय द वे आपके रह जाती है कोई भी स्टेप, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका उसका वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे बैठ के आराम से पढ़ते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए।